जाए मगर इंतजार ही कम है। वो बेवफा तो नहीं, वो बेवफा तो नहीं, मेरा प्यार ही कम है। वो आ जाए मगर इंतजार ही कम है। वो आ तो जाए। आदाब आदाब आदाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहने जी, क्या कहने। अच्छा, मैं चाहूँगी कि गुलाम अब्बास साहब जो इतनी खूबसूरत उन्होंने अभी यहाँ पे गज़ल पेश की है, उसकी तारीफ़ सबसे पहले ज़रा मुस्तफ़ा कुरैशी साहब आप कीजिए। गज़ल की बात ही कुछ और है। तमाम मौसीकी में जितनी भी सिनफ़ें हैं उसमें गज़ल मलिका है, क्वीन है। बिल्कुल। और फिर गज़ल गाने वाले मेरी हसन साहब या ग़ुलाम अली साहब या ग़ुलाम अब्बास साहब जैसे हों तो इंसान जो है बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, एक रूहानियत सी तारी हो जाती है और कमाल की चीज़ है गज़ल। और बड़े जो उस्ताद शुरा हैं उन्होंने गज़लें ही लिखी हैं ज़्यादा। तो सुभान अल्लाह, ग़ुलाम अब्बास साहब ने तो फिर फिल्मों के लिए जो कुछ गाया है, और हालांकि फ़िल्म में गज़ल जो है वो शायद ज़्यादा ऑडियंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती, लेकिन इन्होंने फ़िल्मी गज़लें गाकर और फिर मलिका तरन्नुम नूरजहां ने बिलाशुबा और मेहदी हसन साहब ने भी तो बड़ी दाद वसूल की है। बहुत आला, बहुत आला, बहुत मज़ा आया हमें, बहुत ज़्यादा। ग़ुलाम अब्बास साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मौका मुझे दीजिए थोड़ा सा मौसीकी पे बात करने का, खास तौर पे जी खान साहब के हवाले से जी। मेरे दोस्त भी हैं। अच्छा। मेरे मुल्क का सबसे बड़े फनकार भी हैं। क्या बात है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये मौसीकी जो है ये असल में ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है। उसके मानी है, मौ का मतलब है हवा और सीकी का मतलब है गरा मारना। दुनिया का सबसे दकीक फाइन आर्ट में जो काम है, फाइन आर्ट में जो काम है वो मौसीकी है। कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ इतनी उलझाव का शिकार नहीं करती जितनी मौसीकी है। और ये फिर बासर हो। देखिए ये सिर्फ जो अभी बात हो रही थी, गज़ल, ठुमरी, दादरा, ख्याल, धुरपद, या ये जितना भी अभी आपने सुना, ये गज़ल जो अभी इन्होंने गाई ये हो, या अभी पॉप सिंगिंग चल रही है, ठीक है ना, ये बड़ी अच्छी सारी असनाफ जो हैं ये मौसीकी की हैं। लेकिन मज़े की बात यह है इन सब असनाफ का सुर में होना लाजिम है। अगर पॉप जो है सुर में ना हो तो पाप हो जाता है। तो बात यह है कि ये एक शोर गौगा का नाम मौसीकी नहीं है। अभी ग़ुलाम अब्बास ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेहदी हसन खान जैसे लोगों के अहद में अपना नाम किया है। क्या बात ये कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत छतनावर दरख्त होता है, उसके नीचे छोटे छोटे पौधे जो है वो पनप नहीं सकते। तारीफ में चार चांद लगा दिए। खान साहब तो बड़े आदमी हैं और ये तो हमेशा से, फिर इनकी जोहद और मेहनत चूँकि मैंने देखा है, वो मेहनत और जोहद आज मैं फिर देख रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने गज़ल के बहलावे कहे हैं, ये खान साहब लोग कह सकते हैं, ये जगह नहीं कह सकता आम आदमी। क्या बात आपने कही। ग़ुलाम अब्बास साहब आपसे बात करना चाहूँगी, ये जो खूबसूरत महफिल हमने सजाई है आज, यहाँ पे जो बाज़ौक़ लोग बैठे हैं इतने, ये जो ईद की महफिल के बारे में जो है, ज़रा कुछ अगर आप खूबसूरत इस माहौल के बारे में, बाज़ौक़ लोगों के बारे में कुछ कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये तो बाज़ौक़ बनना सिखाते हैं, ये ऐसे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और किस किस का नाम लूँ, सब तो चेहरे शनासा हैं और सब जानते हैं, हर दिल अजीज़ हैं तमाम लोग जितने भी बैठे हैं। मैं यही समझता हूँ कि ऐसे लोग हों जिनको पता हो क्या हो रहा है, सही। तो फिर आर्टिस्ट को भी गाने का कुछ मज़ा आता है, सुर की कुछ डेफिनेशन करने का हौसला पैदा होता है। और जहाँ हमारे यहाँ जैसे परवेज़ भाई ने बताया, ये बहुत अच्छा सुनने वाले भी और माशाल्लाह गाते भी हैं, कि सुर में अदा होना ज़रूरी है, खा वो कोई भी स्टाइल हो म्यूज़िक का। हमारे यहाँ जो इस वक्त हो रहा है, जो बच्चे शोर मचा रहे हैं, हम बड़ा खुश होते हैं उससे।
लेकिन मैं एक दफ़ा ह्यूस्टन में भी आपने मुझसे बात अच्छी की, बच्चे शोर मचा रहे, मतलब बात भी कितनी अदब में कही है आप। ये देखें, मैं ख़ास नाज़रीन को भी बोलूँगी कि ये अल्फाज वो हैं जो हमें ख़ुद सीखने चाहिए। हम जो एक गलत अल्फाजों से नवाज देते हैं लोगों को, अगर जो बड़े हमारे लोग हैं वो अदब में डांटते भी तो अदब में बात भी करते हैं, अदब में नाराज़ भी होते हैं, तो अदब के दायरे में क्या बात है? बड़े लॉजिक से मैं बात कर रहा था कि आपकी इजाज़त से जी कि वेस्टर्न म्यूज़िक जिसे क्लासिकल लोगों का ख्याल है कि क्लासिकल लोग इसको बुरा समझते हैं जी कि वेस्टर्न म्यूज़िक ये बहुत शोरगुल है, कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आठ ग्रेड तक मैं यूके में मैंने पढ़ा वेस्टर्न म्यूज़िक को। उस वक्त तक मैं भी शायद इसके ख़िलाफ़ था कि शायद ये क्या कुछ कर रहे हैं, मगर पता ये चला कि वहाँ के लोग जो म्यूज़िक करते हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक करते हैं, कॉर्ड्स कॉम्बिनेशन जिस तरह करते हैं, स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है, वेस्टर्न म्यूज़िक स्टाइल है, जिस तरह हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है, ये बहुत मुश्किल है। और इसी तरह ही मुश्किल वेस्टर्न म्यूज़िक है। हमारे यहाँ ये समझ लिया गया है कि अच्छा साज पकड़ लो, शोर मचा लो, जलती बुझती बत्तियों का नाम वेस्टर्न म्यूज़िक रख लो। तो कुछ समझ में ना आए तो कुछ चीज़ें इकट्ठी करके उसको कहो ये फ्यूजन म्यूज़िक है, ऐसा है। मुझे लेकिन फ्यूजन म्यूजिक कन्फ्यूजन म्यूजिक लगता है ऐसे है ना, बेतरतीबी अगर रहे तो अच्छी नहीं मैं लगती। इस गाने तरतीब में जो होना चाहिए। अभी आपने बड़ी खूबसूरती से गाया, इस गाने से मेरा एक गहरा ताल्लुक़ रहा है। जिसने ये गाना लिखा और इस तस्लीम गाने को फाज़ली। सुनकर मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी क्या कैफियत। नो आई कैन इमेजिन। आज ईद के इस खुशी के मौके पर भी मगर जो लोग साथ नहीं हैं उनकी याद कैसे? बात यह है फिजा जी I can कि imagine. यादें जो है ना ये कभी बूढ़ी नहीं होती, नहीं, कभी नहीं भूल यादें सकते। कभी बूढ़ी नहीं हुआ करती, इनके बाल कभी सफेद नहीं होते। और लोग चले जाते हैं, लोग उनकी चले यादें जाते हमारे हैं। साथ रह जाती नहीं, हैं। तो एक चीज़ और है, इंसान तो मर जाते हैं लेकिन उनके साथ किए हुए वादों को कभी मौत नहीं आती। कभी